चलिए, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन कौन सा था। तो पहला क्या था, परसेंटेज W/W। दूसरा क्या था, परसेंटेज W/V बोल दो। तीसरा क्या, परसेंटेज V/V। और चौथा क्या, ppm। और पांचवा क्या, ppb। और छठा क्या, मोल फ्रैक्शन। और सातवां मोलेलिटी। और आठवां मोलेरिटी, है ना। ठीक, फॉर्मेलिटी और डेसिमल यूनिट को तो हटा दिया, वो बिल्कुल मोलेरिटी जैसा ही है। ठीक, चलिए नवा अपना जो है वो है नॉर्मेलिटी, उसको हमने अभी अलग रखा हुआ है। उसका रिलेशन लाएंगे किससे, मोलेरिटी से, जब इक्विवेलेंट मास पढ़ लेंगे तब। ठीक, अब आपको इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी बोलेगा निकालो। तो या तो डेराइव करें रिलेशन, सोच के देखो कि अगर ये दे दिया, मान लो ये दे दिया x%, बोले ये निकाल, 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 सब, है ना। तो अगर एक दे दिया तो बाकी कितना बचा, है ना। तो 1 से 7, अगले से 7, अगले से 7, फिर 7, और फिर तो बहुत हो जाएगा। हाँ, फिर 6 बचता रहेगा, है ना। हाँ, फिर ऐसा चलेगा। ठीक है, NCR लगा देंगे तो बता जरा, गणित लगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 और C1 पक्का 1, रिलेशन 2 में है, ऐसा ना, है कि नहीं। खैर जो भी लगे, गणित वाली बात है, वो निकालो, है ना। दो के बीच में रिलेशन है, मतलब कहने का कि अच्छे खासे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो अगर हम इसको डेराइव भी कर लें तो भी अपने लिए तबाही है, नहीं कि कितने फॉर्मूले हम याद रख पाएंगे इसमें से। अगर सवाल ये आ जाए, जैसे वो क्वेश्चन आया था जे मेंस वाला, कि भाई साहब डेराइव वाला फॉर्मूला अगर हमें याद रहे तो हम कितने याद रख पाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, है कि नहीं। तो ये तो अपने लिए फिजिबिलिटी हो ही नहीं कि हम डेराइव, नो डाउट हम डेराइव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि पहले ही दे दिया कि साहब परसेंटेज W/W है और परसेंटेज W/V निकालो, है ना। तो क्या कर देंगे, परसेंटेज W/W का मतलब क्या था, परसेंटेज W/W का मतलब क्या है, W ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। और परसेंटेज W/V का मतलब क्या, W ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन। और इसको क्या लिखा, डेंसिटी बराबर क्या, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या, मास बाय डेंसिटी। तो मास मास रखेंगे तभी तो कटेगा। तो ये क्या, W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। दोनों को काट दिया, है ना। जब दोनों को काट दो, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2/1 कर दो, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/V अपॉन क्या, परसेंटेज W/W, है ना। जब ये कट गया तो ये भी गया, ये भी गया, है कि नहीं। अब ये पूरा कहाँ गया, ऊपर, है कि नहीं। ठीक, इतना डिवाइडेड बाय ये, तो ये ऊपर कितना आएगा, ये आएगा कितना, 1/, डेंसिटी अपॉन 1, पक्का। हाँ, ये तो ऊपर गया ना, ये तो ऊपर गया, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन खत्म, ये तो बचा। तो परसेंटेज W/V बराबर क्या आया, डेंसिटी इंटू परसेंटेज W/, ये हमने कर दिया प्रूफ, या हमने कर दिया क्या, रिलेशन निकाल। ऐसे हम सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन हमें करने से फायदा क्या हुआ, एक हो तो चलो कर ले, 2 हो तो कर ले, यहां तो 25, 30, 40 आ जाएगा, तो हम कितना याद कर पाएंगे। क्लियर है। तो रटने का नहीं है, मान लो अगर आ गया डेराइव ही करो तो कर देंगे वहीं पे खड़े खड़े डेराइव, क्या दिक्कत है। क्लियर। हमें तो सवाल बोलेगा कि मान लो 10% दिया है, अब बताओ वो कितना परसेंट है। क्लियर है, सवाल तो ऐसा है ना, या सॉल्यूशन इज 10% W/W, फाइंड आउट मोलरिटी, फाइंड आउट मोलिलिटी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये है अपना मुद्दा। क्लियर। तो देखो उसके लिए सबसे आसान मामला क्या है, सबसे आसान बात इसके लिए क्या हो जाएगी कि जब भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया हो और दूसरा पूछा जाए तो सबसे आसान तरीका क्या, वो देखो। जब भी परसेंटेज दिया हो तो आपको परसेंटेज का मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। कि जब भी आपके सामने परसेंटेज दिया हो तो क्या मतलब है परसेंटेज का। मान लो परसेंटेज दिया है और बाकी पूछा, ठीक। तो लेट्स से हमारे सामने एक सॉल्यूशन है जिसमें बोला गया लेट्स से एक्वा CaCO3 सॉल्यूशन है। ये क्या है,
लेट्स से aqueous CaCO3 सॉल्यूशन है और बोला गया कि साहब ये 1% W/W सॉल्यूशन है। फाइंड आउट बाकी सब, है ना, बाकी सारे निकालिए। तो V/V तो ना निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि यहां दोनों का डेंसिटी दिया, या तो दोनों का डेंसिटी दे तो भी निकाल देंगे, तो इसको छोड़ दो खाली, बाकी सब के सब निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। क्या निकाल देंगे? इसका डेंसिटी देगा कुछ ना कुछ, मान लो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दिया, लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 मान लें ग्राम पर ml, ऐसा मान लिया। अब तो हम कुछ भी कर देंगे, है कि नहीं? तो जब भी आपको परसेंटेज दिया हो, इसका क्या मतलब है? 100 में, है कि नहीं? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, ये सिंपल मतलब है किसका? परसेंटेज का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 100 ml सॉल्यूशन में, है ना, कितना ना, हाँ, ठीक है, सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मान लो जैसे ही परसेंटेज दिया हो, जब भी सीधा मान लो सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्या मान लेंगे बोलो? सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो लेट सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। अब 100 ग्राम मान लिए, तो जो परसेंटेज है XYZ वही तो हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम हो गया तो अपने पास सॉल्यूट कितना हो गया? जो परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है? 1, तो यही तो हो गया, नहीं हो गया क्या? अब अगर दोनों चीज मिल गई तो सॉल्वेंट नहीं निकाल लेंगे हम लोग। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों को घटा दो तो 99 ग्राम मिल गया। अच्छा, ये तो सॉल्यूशन का मास मिला, हमें वॉल्यूम भी तो चाहिए बिकॉज मोलरिटी आ गए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर देंगे? मास बटा डेंसिटी। मास कितना? 100 अपॉन डेंसिटी 1.2, ये क्या मिल गया? ml। अब हम क्या नहीं निकाल सकते? ये सर नो, जो निकालना है सब तो ये से निकलेगा। मान लो आपसे बोला परसेंटेज W/V बताओ, तो फिर हम लोग क्या पुट करेंगे? अगर ये से बोला परसेंटेज W/V बताओ, तो क्या निकाल देंगे बोलो? मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 1 ग्राम बटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? यही ना, तो ये क्या कर देंगे? 100 और ऊपर क्या? 1.2 इंटू क्या? खत्म, नहीं निकल गया? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला क्या कि मोल फ्रैक्शन निकालो, या चलो पार्ट्स पर मिलियन निकालो। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या? पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो सॉल्यूट कितना है? 1, है ना, सॉल्यूशन कितना है? 100 इंटू क्या? 10 की पावर 6। पीपीबी बोला तो क्या करेंगे? 1/100 गुना 10 की पावर 9, यही ना, नहीं हो जाएगा? मान लो अगला बोला मोलेलिटी निकालो, तो मोलेलिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जैसे ही सॉल्यूट बोला, लेट द सॉल्यूट इज CaCO3, तो अब इसका एक और चीज निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या निकाल लोगे बोलो? हाँ, 1/100, है ना। अच्छा, ये बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल ही लेंगे, तो सॉल्वेंट कितना बचा? 99, और पानी ले हो तो डिवाइडेड बाय 18, नहीं हो गया क्या? क्लियर? तो अब अगर मोलेलिटी बोला तो ऊपर कितना? 1/100, 0.01, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो कितना ग्राम है? 99। तो 99 को कैसे मल्टीप्लाइड कर देंगे? 1000 से। ऊपर क्या हो गया? 1000। क्लियर? ये कितना हो गया बोलो? 10/99। क्लियर है? मान लो बोल दे मोलेरिटी निकालो, तो मोलेरिटी के लिए क्या? नंबर ऑफ मोल कितना? 0.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कहां है सॉल्यूशन? ये रहा। क्लियर है? ये क्या कर देंगे? इनटू ml है रे, ml है ना, तो क्या करेंगे इसको? हाँ, -3 से ना, ठीक। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ, ये कितना L लीटर आ जाएगा? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 1000 से डिवाइड करोगे। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये कितना हो जाएगा? 1000 ऊपर और बटा 1000 नीचे, तो 1/12 ना हो गया। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/, समझ में आ रहा है? क्लियर है? सब चीजें निकल गई। मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट निकाल चुके हो, सॉल्वेंट निकाल चुके हो, दोनों को जोड़ दोगे और इससे डिवाइड कर दोगे, तो हो जाएगा क्या? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? ठीक। तो अगर परसेंटेज दे दिया तो हम लोग ऐसे डील कर लेंगे, ये तीनों खत्म।
अगर परसेंटेज दे दिया तो बाकी सब निकल गया, पक्का। पीपीएम दिया तब क्या करोगे? परसेंटेज वाला ये समझ में आ गया सबको? बोलो, अगर परसेंटेज दिया है तो ऐसे निकाल लेंगे, तरीका समझो। क्या करोगे? जब परसेंटेज दिया है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मानना है, क्लियर? तो पहले लिखो जल्दी से, इफ परसेंटेज इज गिवन, always consider 100 gram of solution, always consider 100 gram of solution and then try to solve the problem, clear? जैसे बताया वैसे, then consider 100 gram of solution and try to solve the problem as discussed. समझ गए? चलो, तो परसेंटेज दे दिया तो हम लोगों ने ऐसा काम कर लिया, ठीक। अगला क्या बोला? पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है तब क्या करेंगे? यही अगर पार्ट्स पर मिलियन दिया तब क्या? परसेंटेज में क्या माने थे? 100 ग्राम सॉल्यूशन का। पार्ट्स पर मिलियन में क्या मानोगे? लेट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? 1 मिलियन ग्राम। कितना? मतलब 10 की पावर 6 ग्राम, क्लियर है? मान लो अब अगर ये दे दिया x ppm, क्या बोला है ना, क्लियर? तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा? बस, क्लियर? सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट ना निकाल लेंगे। बोलो भाई, 10 की पावर 6 माइनस x, ये क्या? ग्राम मिल गया। डेंसिटी तो गिवन ही होगा, यहां डेंसिटी तो देगा ही देगा, क्लियर? सॉल्यूशन का डेंसिटी यहां से तुम क्या निकाल लोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, क्या होगा? मास बटा डेंसिटी। मास कितना है? 10 की पावर 6 बटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो निकल गया। अब अगर ये निकल गया तो फिर क्या कंफ्यूजन रह गया? फिर सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही बिल्कुल, किसके लिए? पीपीबी के लिए, क्लियर है? तो अगला लिखो, इफ पीपीएम इज गिवन, if ppm is given, then consider, if ppm is given, then consider then consider 1 million gram of solution, 1 million gram of solution, and solve the problem as discussed. ठीक है, चलिए। तो अब बाकी पीपीबी में भी ऐसे ही, ठीक, सेम मेथड इन पीपीबी। यहां तक बात हो गई, क्लियर? अब देखो जरा, मोल फ्रैक्शन जब भी दिया होता ना, मोल फ्रैक्शन, तब कैसे निकालते हैं वो देखना। मान लो आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया सॉल्यूट का, लेट इट इज गिवन, है ना? तो मोल फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से छोटा होगा। मान लो कि लेट इट इज 0.1 दिया, बाकी सब कुछ निकालो, है ना? सॉल्वेंट बताएगा या नहीं बताया तो पानी है, नहीं बताया तो पानी है, ठीक है। तो अगर ये गिवन है और बाकी सब कुछ बोला निकालने के लिए, तब क्या करेंगे? तब इसको सीधा सीधा क्या करना है? ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे करना है, ऐसे, ठीक। और इस 0.1 को क्या लिख देंगे? 1/10, बस कंपेयर कर दो। और अगर कंपेयर कर दिए तो सॉल्यूट का मोल मिल गया, है ना? इस 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + 1/9 लिख दूं, कोई दिक्कत? तो कंपैरिजन मेथड से इसका भी मोल मिल गया। तो तुम्हें क्या क्या मिल गया? सॉल्यूट मिल गया। अगर सॉल्यूट मिल गया, है ना, सॉल्वेंट मिल गया, क्लियर, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लोगे, मास को जोड़ करके सॉल्यूशन का मास निकाल लोगे, डेंसिटी का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर सब निकल गया। नहीं निकला क्या? कोई कंफ्यूजन? पक्का? ये मेथड अप्लाई करेंगे। लिखो, इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन, सॉल्व लाइक दिस।
दिया होगा देगा आपको। मान लो 0.1 बोल दे, 0.2 बोल दे, 0.5 बोल दे, व्हाटएवर, उस हिसाब से कर देंगे, जितना दे रखा उतना कर देंगे। हो गया? ठीक। सेम इसी तरीके से अगर मोलेलिटी दिया है, यहां भी कंपैरिजन मेथड बिल्कुल सेम। मान लो हमें मोलेलिटी दे दिया गया है ना, तब क्या करें? तब फिर वही क्या लिखोगे? मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? मान लीजिए लेट से आपके सामने एक सवाल है कि हमारे पास CH3COOH सॉल्यूशन का मोलेलिटी दे दिया। क्या दे दिया? CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन है और इसका मोलेलिटी दे दिया लेट से 0.2। क्लियर? बोला सब निकालो, है ना? ठीक। डेंसिटी दे दिया, ये लो। क्या? मान लो आपने 1 ही मान लिया, है ना? कोई दिक्कत? ठीक। अब बोला सब निकालो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मोलेलिटी बराबर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, क्लियर? अब अगर मैं इसको बिठा दूं 0.2 को, क्या 0.2/1 बिठा दूं? कोई दिक्कत? करो कंपैरिजन। जब कंपेयर किया तो सॉल्यूट क्या मिल गया? 0.2 मोल। और सॉल्वेंट मतलब क्या? पानी। पानी क्या मिल गया तुम्हें? वहां 1 kg मतलब क्या? 1000 ग्राम। मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन को डेंसिटी से इस्तेमाल कर दोगे, तब क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या नहीं निकल जाएगा फिर? क्लियर? बस ऐसे कंपैरिजन मेथड करना है। नोट करिए। ठीक। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही मोलरिटी का मान लो, सेम यही चीज दे रखा। क्या? मोलरिटी। लेट्स से सेम सॉल्यूशन है आपका और अब मोलरिटी दे दिया। मान लो कि ये बोला कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, दैट इज 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर। क्लियर? और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या? मान लो 1.2 या 1.4 कुछ भी ले लें, किलोग्राम पर लीटर। अब बोला बाकी सब निकालो, ऐसा बोला तो क्या करेंगे बेटा? फिर वही मोलरिटी बराबर क्या लिखेंगे? N/V। और N/V का मतलब क्या? बोलो, इसको क्या लिख सकते? 1/1 लिख सकते। क्लियर? अब इसको कंपेयर कर दो। जब कंपेयर कर दिए तब मोल बराबर क्या आया? 1 मोल किसका? सॉल्यूट का। ये क्या है? ये है सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया 1 लीटर। डेंसिटी गिवन है ना? तो इसको डेंसिटी को इस्तेमाल करके सॉल्यूशन का मास लिख लोगे। सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और अगर सॉल्यूशन का मास आ गया तो सॉल्वेंट का मास तो निकाल ही लेंगे, है कि नहीं? क्या? सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। क्लियर है? सॉल्वेंट आ गया, और जब सॉल्वेंट आ गया तो मोलिलिटी निकलने का जुगाड़ हो गया। नहीं क्या? ठीक। सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया, सॉल्यूशन आ गया, तो सब कुछ निकल जाएगा। फिर बोलिए। सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट ये रहा, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। तो मोल आ गया, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्लियर? मान ही लो, ये सवाल कर ही लो। लेट्स से आपके पास एक सवाल है, क्या एसिटिक एसिड का 1 मोल पर लीटर दिया, निकालो सब। करो, एक बार कर ही तो ले।
तो मान लो 1.2 एसिटिक एसिड की जगह मान लो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मान लो? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब अपने पास क्या हो गया, बोलिए? मान लीजिए अपने पास सवाल यह है, ठीक, लेट्स से क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्या कि एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 1 मोल पर लीटर है और डेंसिटी 1.2 किलोग्राम पर लीटर इज गिवन टू यू। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालो, इसको छोड़ करके सब निकाल दो, कोई दिक्कत? ठीक, तो हमें फिर क्या चाहिए? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमने क्या बोला, सबसे पहले इसको कंपेयर कर दो, है कि नहीं? तो मोलरिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूले से? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस कैन बी रिटन एज 1/1। इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1, ये लिख दिया। अब कर दो कंपेयर। तो जब कंपेयर किया तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आया, बोलो? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मिला? 1 मोल। ठीक, क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला? 1 लीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर सॉल्यूट की बात की जाए तो सॉल्यूट कौन है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट ना। तो 1 मोल का मतलब 100 ग्राम। तो सॉल्यूट का दोनों इंफॉर्मेशन मिल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, डेंसिटी गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल ही लेंगे। क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 1 लीटर। 1 इंटू क्या? डेंसिटी 1.2, ये लीटर और ये किलोग्राम पर लीटर, तो लीटर लीटर कैंसिल, कितना? 1.2 kg। दिस कैन बी रिटन एज 1200 ग्राम। 1200 ग्राम। तो बताओ जरा सॉल्वेंट का मास कितना हुआ, है ना? 1200 माइनस 100, 100 बराबर कितना? 1100 ग्राम। ये सर नो, सब कुछ मिल गया? क्लियर है? सब कुछ मिल गया। अब यही सब बैठाते चले जाओगे तो सारी चीज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बोलो ये सर नो, कोई कंफ्यूजन? सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूट का मोल भी पता है, सॉल्वेंट का मास निकाल लिए, 18 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्वेंट का मोल भी आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। यही पूछ ले, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। क्या कह रहे हैं? सॉल्वेंट का मोल ही पूछ ले। हाँ, तो निकाल देंगे वहां से, है ना? वहीं से निकाल देंगे। पहले तो हमें सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। सॉल्वेंट का मास निकाल दिया, वहां से निकल दिया अपना, है ना? मोलर वहां से डिवाइड कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इंटर कन्वर्जन पे सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो अब यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, हाँ सर। जैसे मान लिया मोलर, इससे पहले जो कराया था मोलरिटी 0.2 दी है। ठीक है, ठीक है, डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक। तो अब मोलरिटी को निकालने के लिए सिर्फ हम जो 0.2 मोलरिटी दी है उसे ही तो कंपेयर करेंगे। बिल्कुल। डेंसिटी को भी। ना डेंसिटी को गाय को, हाँ, जो मोलेलिटी दे दिया आपको, लेट इट इज 0.2, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.2/1, ये मोल और ये केजी, है ना? तो फॉर्मूला अपने पास क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही ना?